जय हिंद साथियों। तो आइए आज का सेगमेंट शुरू करते हैं। आज के सेगमेंट में देखेंगे बस्ती को। बस्ती ज़िला है और इसको ऐसा माना जाता है कि इसका नाम बस्ती इसलिए पड़ा क्योंकि जो मुनि वशिष्ठ थे, जिनके आश्रम पे भगवान राम शिक्षा ग्रहण करने गए थे, तो उन्हीं के नाम पे वशिष्ठ से बस्ती हुआ। और पहले ये बहुत डेंस फॉरेस्ट था, बाद में यहाँ पे खेती शुरू हुई और फिर 18वीं सदी में यहाँ पे तहसील बनाई गई और बाद में ये एक तरह से डिवीज़न बना, ज़िला भी बना। तो आइए इसी के बारे में देखते हैं। ये अगर आप देखेंगे तो ये ज़िले के बारे में एक नज़र में, इसका एरिया है वो 2688 स्क्वायर किलोमीटर है। पॉपुलेशन यहाँ की 24,64,464 है, जिसमें 12 लाख मेल और 12 लाख फीमेल इस तरह से हैं। सेक्स रेशियो काफ़ी अच्छा है। हिंदी लैंग्वेज यहाँ पे बोली जा रही और विलेज हैं 3348। बैंक हैं 26, हॉस्पिटल 13 हैं, एनजीओ 3 हैं, स्कूल्स 20 हैं, इलेक्ट्रिसिटी 3 है, म्यूनसिपालिटीज़ 5 हैं, पोस्टल 11, यूनिवर्सिटी कॉलेज 13 हैं। और अगर हम बात करें तो ये 3348 विलेजेस, 5 नगर पालिकाएँ, 17 पुलिस स्टेशन हैं। और आप देख सकते हैं ये लोकसभा कंस्टिट्यूंसी है बस्ती। इस समय हरीश द्विवेदी भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर सांसद हैं यहाँ से। और ये जो सीट है ये रिजर्वेशन के अंदर नहीं आती है, रिजर्व नहीं है। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे सक्सेसफुल पार्टी रही है भारतीय जनता पार्टी, 6 बार यहाँ से जीत चुकी है। और इसके अलावा जो कांग्रेस है वो भी 7 बार यहाँ से जीत चुकी है। और असेंबली की अगर हम बात करें तो हरैया, कप्तानगंज, रुदौली, बस्ती सदर, महादेवा, तो ये सीटें हैं जिनसे असेंबली का इलेक्शन होता है और चुन के लोग जाते हैं। ये अगर हम बात करें तो ये है लोकसभा की 1951 से लेकर अब तक। तो उदय शंकर दुबे कांग्रेस की टिकट से पहली बार सांसद होते हैं, फिर राम गरीब इंडिपेंडेंट, और 1957 में केशव देव मालवीय कांग्रेस की टिकट से जीतते हैं, फिर केशव देव मालवीय ही सेम पार्टी से जीतते हैं। फिर 1967 में सीओ नारायण कांग्रेस से ही जीतते हैं। 1971 में अनंत प्रसाद दुसिया कांग्रेस की टिकट से, फिर सीओ नारायण जो पहले कांग्रेस की टिकट पे जीते थे, अब भारतीय लोक दल। और ये इमरजेंसी का दौर है 1975 से 77 तक यहाँ पे इमरजेंसी लगा था और बहुत कुछ चेंजेस हुआ था। तो इसी के यहाँ पर आप देखेंगे जितने भी कांग्रेस लीडर होते हैं वो खुद ही बगावत करते हैं। और 1980 में कल्पनाथ सोनकर कांग्रेस से, और 80 आते आते फिर कांग्रेस पावर गेन करना शुरू कर देती है, और जिसने करीब करीब 2 साल तक एक तरह से इमरजेंसी लगाया था वही फिर पावर में आना शुरू हो जाती है। फिर अगर हम देखें तो सीओ नारायण भारतीय लोक दल से 77 में, और फिर 1980 में कल्पनाथ सोनकर, और 1984 में रामावत प्रसाद कांग्रेस की टिकट से, 1989 में कल्पनाथ सोनकर जनता दल से, 1991 में श्याम लाल कमल भारतीय जनता पार्टी से, फिर श्री राम चौहान ये भारतीय जनता पार्टी से 3 बार, 98, 98 और 99। फिर इसके बाद में 2004 में लाल मणि प्रसाद बहुजन समाज बसपा से, अरविंद कुमार चौधरी बसपा से 2009 में, और 2014 में हरीशचंद्र द्विवेदी, और फिर 2019 में हरीशचंद्र द्विवेदी 2 बार ये लगातार यहाँ से जीत दर्ज कर रहे हैं। अगर हम यहाँ के प्लेसेस के बारे में बात करें तो ये मखौदा धाम है बस्ती का, ये श्रृंगी नारी माता जी मंदिर परशुरामपुर का है, और ये एक और जो छावनी शहीद स्मारक है ये है। और इसी के साथ में अगर और आप देख लें तो ये जो रविदास जो बादेश्वर नाथ है वो शिव धाम करके यहाँ पे ये मंदिर है
भगवान शंकर का सेंट्रल स्कूल का एक ये इमेज, और संत रविदास वन विहार, आपने संत रविदास के बारे में सुना ही होगा। और अगर हम इमेज की बात करें तो ये है इमेजेस, ये रहा यूपी और ये रहा बस्ती, और इसी के साथ में ये आपका इमेज है यहाँ का डिस्ट्रिक्ट का। तो इसके आप अगर देखें तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, तो साउथ में इसके फैज़ाबाद है, और नॉर्थ में इसके सिद्धार्थनगर है, महाराजगंज है, वेस्ट में आप कह सकते हैं फैज़ाबाद और गोंडा है, और फिर ईस्ट में इसके गोरखपुर है। तो और यहाँ पे खलीलाबाद है, और यहाँ पर रेलवे ट्रैक भी है, ये आप देख सकते हैं, रेलवे है, स्टेट हाईवे है, रोड है, डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री भी और नेशनल हाईवे भी है यहाँ पे। तो इस तरह से है। ये देखिए बस्ती, ये गोंडा से होते हुई खलीलाबाद जंक्शन को जा रही है, और फिर ये गोरखपुर निकल जाएगी, ये लाइन है ट्रेन की। तो इस तरह से है। अगर हम ज़िले के बारे में बात करें तो ये बस्ती है, या जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया था कि ये डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है। और जो बस्ती है ये एक तरह से एक टाउन, बस्ती के जैसे, बस्ती क्या कहते हैं, जहाँ पे लोग रहते हैं उसी को बस्ती कहते हैं, जहाँ पे बसावट हो, तो उसी से आया है। और लेकिन ओरिजिनली इसको एक विलेज के नाम से भी जाना जाता था। और जो ओरिजिन है, ये जो वशिष्ठ ऋषि थे उन्हीं के आया है। माना जाता है कि उनका यहाँ पे आश्रम था एंशिएंट पीरियड में, और भगवान राम यहीं अपने छोटे भाइयों के साथ में आए थे, और ऋषि वशिष्ठ के यहीं पर शिक्षा ग्रहण की थी। तो यही है। और ये फॉरेस्ट था, पहले बहुत डेंस था, अभी यहाँ पे कल्टीवेशन शुरू हुआ है, ग्रेजुअली इनोवेटेड, जो लोगों का बसावट, इस तरह की गतिविधियाँ शुरू हुई थी। और फिर इसके बाद में 16वीं सेंचुरी के बाद में जो कल्हण राजा थे उन्होंने राज किया, और इसके बाद में 1801 में ये बस्ती है, ये एक तरह से तहसील बनाया जाता है 1801 में, और 1865 में हेडक्वार्टर बनाया जाता है इस ज़िले का। तो इसी के साथ में ये सेगमेंट ख़त्म होता है। आशा करता हूँ आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।